समाकलन चैप्टर नंबर 9.1 5 क्वेश्चन जो है पहले मैंने आपको करवाए हैं और 5 क्वेश्चन और जो है करवाने के लिए जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है a की पावर x डी ए, सेकेंड क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, थर्ड क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फोर्थ क्वेश्चन है कोस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 प्लस कोस टू एक्स। ये 5 क्वेश्चन जो है 9.1 के चैप्टर नंबर 9.1 के 5 क्वेश्चन और करवाने के लिए जा रहा हूँ। पहले 5 क्वेश्चन आपको करवाए थे। ये क्वेश्चन हम उस टाइप के कर रहे हैं जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को यूज करके इंटीग्रेशन किया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के ऊपर इंटीग्रेशन को किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया गया है इसके अंदर। क्वेश्चन है ए की पावर एक्स डी ए। यहाँ पर ए जो है वो वेरिएबल है और एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है। हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स का। यहाँ पर एक्स वेरिएबल है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ए वेरिएबल है, यानी कि हम ए के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ए को वेरिएबल माना गया है, यहाँ पर डी ए लिखा है, इसका मतलब ए को वेरिएबल मान करके इंटीग्रेशन किया है। इस फॉर्मूले के अंदर एक्स की पावर एन डी एक्स के अंदर एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इस जगह पर x जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पर x को क्या है, कांस्टेंट माना गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और a को वेरिएबल माना गया है, यानी a के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं होता है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए x के रेस्पेक्ट करना है, तो एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की कि tan स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो sec स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होती है। तो आपने tan स्क्वायर x की जगह वैल्यू रख दी sec स्क्वायर x माइनस 1। क्यों रखी? क्योंकि tan स्क्वायर x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। तो tan स्क्वायर x को आपने इस आइडेंटिटी की मदद से चेंज कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब tan स्क्वायर x की जगह लिखा आपने sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन माइनस 1 इंटीग्रेशन। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan x, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस c यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस x प्लस c। थर्ड नंबर क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसको लेकर के आना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले मैंने साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन कर देती है। रेशनलाइजेशन का मतलब नीचे के अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपने इसका रेशनलाइजेशन किया 1 प्लस साइन एक्स का अपोजिट साइन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। साइन एक्स का पहले मल्टीप्लाई किया 1 से साइन एक्स का माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया a प्लस बी एंड a माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी है। अब साइन एक्स में डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स का, और फिर साइन स्क्वायर एक्स में डिवाइड किया साइन कॉस स्क्वायर एक्स का। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का पिछले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिटी लगा करके इसको चेंज किया, टेन स्क्वायर एक्स को वापस किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, इसलिए टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आइडेंटिटी से यूज कर दिया। सेक एक्स टेन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन x। अब साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जिनको कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की फॉर्म में चेंज करके इंटीग्रेशन को कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चेंज किया जा रहा है आइडेंटिटी यूज करके ट्रिग्नोमेट्री। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सबसे पहले cos 2x की एक आइडेंटिटी है। cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है हमारे पास में। cos 2x को आपने हटा दिया इसमें से ऊपर से,
इसकी जगह पे लिखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटीज को यूज किया है। अब cos स्क्वायर एक्स में डिवाइड किया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का अलग अलग, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स में डिवाइड किया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का। ऐसा करने से cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/sin स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अब cosec स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot एक्स। sec स्क्वायर एक्स की स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका वैल्यू होती है माइनस टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। तो cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot एक्स माइनस 10x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा करके इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। उस प्रकार के इंटीग्रेशन जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन है √1 प्लस cos 2x। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे इसका इंटीग्रेशन किया जा सके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चेंज करने के लिए cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है। cos 2x की वैल्यू होती है 2cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos की टर्म्स के अंदर। cos 2x की 4 वैल्यू होती है, ये cos की टर्म्स के अंदर वैल्यू होती है 2cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपने इस cos 2x की जगह वो वैल्यू यूज की जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो cos 2x की और भी वैल्यू है, लेकिन हमने वो वैल्यू यूज की है जिससे 1 गायब हो जाए। इस 1 को एलिमिनेट करने के लिए cos 2x का मान वैल्यू जो यूज की है 2cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ इस cos 2x को हटा करके मैंने लिखा 2cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 1 से 1 जो है वो कैंसिल हो गया। अब 1 कैंसिल हो गया, 2√2 जो है वो बाहर आ गया। cos स्क्वायर एक्स की हाफ पावर cos x रह गया रूट से बाहर निकालने पर, और cos x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज कर दिया है, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो √1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन √2 sin x प्लस c होता है। c यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c होता है। इसको प्रूव कर रहे हैं हम कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c इस प्रकार से होता है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा प्रूव कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बाई मेथड यूज कर रहे हैं। तो tan x को सबसे पहले आपने लिखा sin x अपॉन cos x। अब देखिए यदि यहां से ये सब्स्टिट्यूट हो जाए तो sin x का इंटीग्रेशन हो सकता है dx, लेकिन इसके कारण से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको आप माना, मैंने माना कि cos x बराबर t। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। cos x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dt अपॉन dx। ये सब्स्टिट्यूट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं भाई। यहाँ पर इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट हो रहा था, अब मैंने cos x को किसके इक्वल माना, t के, यानी कि अब वेरिएबल को चेंज किया जा रहा है। अब इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट होगा। तो cos x को t के इक्वल माना, cos x का डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, sin x dx की वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो sin x dx की वैल्यू आपने यूज की, sin x dx की वैल्यू क्या हुई, माइनस dt। तो इसमें से आप sin x dx को हटा करके लिख दिया माइनस dt अपॉन t। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ये देखिए dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस log t प्लस c। इस माइनस को log की आइडेंटिटी को यूज करके ऊपर लेकर के गए, तो ये हो गया 1 अपॉन t। t आपने यहाँ पर पुट किया था, तो t की वापस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। t की जगह क्या वैल्यू रखिए, cos x। तो 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec x। तो log sec x प्लस c का इंटीग्रेशन हो गया। tan x का इंटीग्रेशन जो है log sec x प्लस c, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने यहाँ से इस cos x को हटाया है। क्यों हटाया है, क्योंकि cos x अगर नहीं हटेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो इसको हटाना मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, अर्थात वेरिएबल को चेंज करके नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को प्राप्त करना। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो tan x का जो इंटीग्रेशन है log sec x प्लस c सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा प्राप्त किया गया है। cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c, cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके निकाला गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि cot x का इंटीग्रेशन करना है, तो cot x को आपने cos x अपॉन sin x लिख दिया। cot x की आइडेंटिटी यूज की cos x अपॉन sin x। अब देखिए इसको यहां से हटाएं तो cos x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। इसको यहां से हटाने के लिए, अर्थात इसको यहां से एलिमिनेट करिए,
यानी इसको आप लेट करिए, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि नया वेरिएबल लाया जा रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है यहाँ पे साइन एक्स को, साइन एक्स की इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, टी का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, cos x dx इक्वल टू dt। तो cos x dx को हटा करके आपने लिख दिया dt, इसकी जगह पर लिख दिया t, ये बन गया dt अपॉन t। dx अपॉन x का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log x प्लस c। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट हुआ है, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन dt अपॉन t का क्या हो गया, log t। t आपने इस क्वेश्चन में पुट किया था, तो t की वैल्यू वापस आप यहाँ रख दीजिए sin x। तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c होता है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा निकाला गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है कि वेरिएबल को चेंज कीजिए, वेरिएबल को चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लेकर के आइए इंटीग्रेशन को, और उसको आप लेट करिए जिसका इंटीग्रेशन, जिसके कारण से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात साइन एक्स के कारण से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो साइन एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हटा दीजिए। हटाने का मतलब उसका इंटीग्रेशन वेरिएबल को चेंज करने के लिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए।